नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड 1 का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। और जल्दी ही आरओ एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट की वैकेंसीज भी आने वाली है। और इन एग्ज़ाम्स में जो कंप्यूटर साइंस का पोर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, जिसका एग्ज़ाम जो लास्ट हुआ था वो हुआ था 22 दिसंबर 2021 को। और ये शिफ्ट 1 का पेपर हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो हमें पता है पास्कल, बेसिक और कोबोल, ये तीनों जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट है। और जो विंडोज़ है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विंडोज़। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए यूज़ करते हैं कि कंप्यूटर को क्या करना है। कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को समझता है और उसी के बेसिस पे हमें आउटपुट देता है। और कंप्यूटर जो है वो केवल बाइनरी लैंग्वेज समझता है। ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज यानी ज़ीरो या वन। और ज़ीरो और वन में कोड करना काफ़ी टिपिकल है, इसलिए हमें कुछ ऐसी लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ी जो हम इजीली समझ सकें और जिसको ट्रांसलेट करके ज़ीरो और वन में कन्वर्ट किया जा सके और कंप्यूटर उसको फिर समझ ले। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है HLL यानी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। इनका जो सिंटैक्स होता है यानी लिखने का जो तरीका होता है वो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज जैसे इंग्लिश वगैरह से मिलता जुलता होता है। तो इसलिए इसको जो प्रोग्रामर होते हैं, कोडर होते हैं, वो इजीली समझ सकते हैं। और इसमें कोई एरर आ रही है कोड में तो उसको डिबग करना, उसको रिजॉल्व करना भी इजी हो जाता है। क्योंकि इसमें एक ट्रांसलेशन की प्रोसेस यूज़ होती है। पहले हम ह्यूमन लैंग्वेज में उसको लिख रहे हैं और उसके बाद वो कन्वर्ट हो रहा है मशीन लैंग्वेज ज़ीरो और वन की फॉर्म में। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए थोड़ी स्लो होती है और इनका हार्डवेयर पे कंट्रोल थोड़ा कम होता है, क्योंकि ये हार्डवेयर से थोड़ा ऊपर होती है। डायरेक्ट ज़ीरो और वन में बिना कोड करे हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो डिफ़िकल्ट टू कोड होती हैं, क्योंकि ये बाइनरी लैंग्वेज ही मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करती हैं। ज़ीरो और वन की फॉर्म में इसमें कोडिंग करनी होती है। इसका एग्जांपल है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में तो प्रॉपर ज़ीरो और वन में कोडिंग होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स कोड होता है। मान लीजिए एक स्ट्रीम हो ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन, और यही इंस्ट्रक्शन है, इसमें आपको देखना है ज़रा सी भी गलती हुई तो आपको पूरा कोड दोबारा लिखना पड़ सकता है, या फिर उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी रहती है। असेंबली लैंग्वेज में दोस्तों निमोनिक्स यूज़ होते हैं। ऐसे मान लीजिए कुछ कोड है, ज़ीरो वन ज़ीरो 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 वन, इस टाइप का कोई कोड है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में मान लीजिए ADD, एक निमोनिक हमने पहले से बना दिया, SUB। इस तरह से इसमें निमोनिक्स यूज़ होते हैं, तो ये थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड है। लेकिन होती ये भी हार्ड है। इसमें इसमें भी बाइनरी का यूज़ होता है और निमोनिक्स का यूज़ होता है। तो ये भी इतनी इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होती है। लेकिन ये हार्डवेयर के नज़दीक होती हैं, हार्डवेयर को डायरेक्टली कंट्रोल करती हैं, क्योंकि बाइनरी में ये डील कर रही हैं। तो ये फास्ट होती हैं। इसलिए जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं, ये आप आगे पढ़ेंगे थ्योरी वाले पोर्शन में कि डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, उनको बाइनरी लैंग्वेज में लिखा जाता है ताकि ये इजीली हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सकें। तो आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। इसके एग्जांपल हैं जैसे पाइथन, जावा, C++। और कभी कभी सी और C++ को मिड लेवल लैंग्वेज भी बोल देते हैं, लेकिन ये ऑफिशियल क्लासिफिकेशन में नहीं है। अगर क्वेश्चन में आए कि C एंड C++ क्या है और वहाँ पे लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज और मिड लेवल लैंग्वेज भी दिया हो, तो आप इसको मिड लेवल लैंग्वेज लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि इसके कुछ फीचर्स होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज से मिलते हैं और कुछ फीचर्स होते हैं वो लो लेवल लैंग्वेज से मिलते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉगल की। तो दोस्तों टॉगल की समझने से पहले टॉगल का मतलब समझ लेते हैं। टॉगल का मतलब होता है किसी दो स्टेट के बीच में स्विच करना। जैसे कि हम इलेक्ट्रिक स्विच होता है तो वो किन स्टेजेस में स्विच करता है, ऑन और ऑफ। तो ये क्या हो रहा है, टॉगल हो रहा है, मतलब ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। दो स्टेट के बीच में स्विच हो रहा है, तो इसको टॉगल बोलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी कीज़ जो होती है कीबोर्ड में वो टॉगल करती हैं। तो एक तो होती है हमारी नंबर की, यानी इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा नंबर लॉक। और दूसरा होता है कैप्स लॉक। और तीसरा होता है स्क्रॉल लॉक। तो ये तीन हमारी टॉगल कीज होती है।
और बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। करेक्ट आंसर हो गया इसका नम ब्लॉक। और इसके अलावा जो तीन कीज़ होती हैं, कंट्रोल, एल्ट और शिफ्ट, इन्हें बोलते हैं मॉडिफायर कीज़। मॉडिफायर कीज़ वो कीज़ होती हैं जो किसी और की के साथ यूज़ होती हैं और उनके फंक्शंस को मॉडिफाई करती हैं, चेंज करती हैं। ठीक है, क्योंकि कंट्रोल एल्ट शिफ्ट अकेले कभी भी यूज़ नहीं होंगी, कभी भी इनके साथ कुछ ना कुछ यूज़ होगा। जैसे हम प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट, इससे क्या होता है, टास्क मैनेजर खुल जाता है, यानी ये टास्क मैनेजर की शॉर्टकट की है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फॉलोइंग आर ऑल कंप्यूटिंग डिवाइसेस एक्सेप्ट। कंप्यूटिंग डिवाइस, नोटबुक कंप्यूटर जो छोटा लैपटॉप की तरह होता है उसको नोटबुक कंप्यूटर बोलते हैं। सेलुलर टेलीफोन्स, यहाँ पे टेलीफोन आया है वर्ड तो ये मत समझिए कि पुराना जो पीएनटी टाइप टेलीफोन होता था उसकी बात हो रही है। नॉर्मल स्मार्टफोन या फिर जो मोबाइल फ़ोन हम यूज़ करते हैं जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर होता है उसकी बात चल रही है, यानी सेलुलर टेलीफोन्स आर ऑल्सो कंप्यूटिंग डिवाइसेस। इसके बाद आता है डिजिटल स्कैनर। डिजिटल स्कैनर दोस्तों एक इनपुट पुट डिवाइस है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिजिटल स्कैनर, ये एक कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स ये पीडीएज होते थे, पोर्टेबल डिवाइसेस होती थी, इसको हैंड हेल्ड कंप्यूटर भी कभी कभी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो गया डिजिटल स्कैनर्स। अब आ जाते हैं जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड। तो जंक ईमेल्स वैसे ईमेल होते हैं जो कंपनीज अपने एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन या फिर स्कैम करने के लिए लोगों को भेजती है बहुत सारे बल्क में। इकट्ठे कई सारे मैसेज आपके इनबॉक्स में पड़े रहते होंगे कि आपने जीती है लॉटरी या फिर आपका लोन पास हो गया। इस टाइप के जो ईमेल होते हैं उनको हम कहते हैं जंक ईमेल, और इसी का दूसरा नाम है स्पैम। ठीक है, तो स्पैम्स आर जंक ईमेल्स। क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो स्पैम्स का सही आंसर हो गया। अच्छा, पहले स्पूफिंग क्या होता है। स्पूफिंग इज अ टेक्निक इन विच अ पर्सन प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स फेक आइडेंटिटी टू डिसीव यूजर्स। स्पूफिंग क्या है, एक तरीका है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, इस तरह से बिहेव करके कि आप जो है कोई ऑथेंटिक पर्सन है। ठीक है, जैसे कि आप किसी की फेक आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लोगों को चीट किया जाता है। ईमेल स्पूफिंग हो गई और वेबसाइट स्पूफिंग हो गई। जैसे कि मान लीजिए कोई बैंक की वेबसाइट है बैंक.इन, लेकिन किसी ने फर्जी वेबसाइट बना ली बैंक.co.in, तो ये क्या हो गया कि स्पूफिंग का एग्जाम्पल हो गया। मतलब लोगों को इस तरह से दिखाना कि आप ऑथेंटिक यूज़र हैं किस, लेकिन आप उनको चीट करने के लिए इस तरह से करते हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। अब इसके बाद है स्निफर स्क्रिप्ट। तो दोस्तों जो डेटा होता है वो डिवाइसेस के बीच में ओवर अ नेटवर्क छोटे छोटे पैकेट्स में जाता है। ठीक है, स्निफर स्क्रिप्ट क्या करती है, इन पैकेट्स को एनालाइज करती है ओवर द नेटवर्क, तो उसको बोलते हैं स्निफर स्क्रिप्ट या फिर डेटा स्निफिंग। ठीक है, अब स्पूल को समझ लेते हैं। स्पूल क्या होता है, एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया होता है जब तक कि कुछ टास्क एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। ठीक है, जैसे इसका जो यूज़ है वो मेनली होता है हमारे प्रिंटर में, मतलब जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि स्पूल वर्ड अगर आए तो प्रिंटर से रिलेटेड होगा। तो प्रिंटिंग में क्या होता है, मान लीजिए कई सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने प्रिंट करे, एक दो तीन चार पाँच, मैंने पीडीएफ की प्रिंट कमांड एक साथ दे दी। पहले क्या होगा, पहले फर्स्ट पीडीएफ प्रिंट होगी। ठीक है, सेकंड तब तक होल्ड में रहेगी, थर्ड होल्ड में रहेगी, फोर्थ होल्ड में रहेगी। ठीक है, तो ये जो होल्ड कर रहा है एरिया इसको बोलते हैं स्पूल, या ये जो प्रोसेस है या फिर जो टेक्निक है इसको बोलते हैं स्पूल। स्पूलर भी बोलते हैं प्रिंटर में। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा अब आपको ये। नेक्स्ट है कंप्यूटर वायरस इज। कंप्यूटर वायरस क्या होता है, कंप्यूटर वायरस एक मलेशियस प्रोग्राम्ड कोड होता है जो यूज़र की सिस्टम को हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है। अभी कैसे कर सकता है, या तो आपकी हार्ड डिस्क जो है उसको करप्ट कर सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को करप्ट कर सकता है, आपका डेटा चुरा सकता है, या फिर इसी तरह के कुछ और काम कर सकता है। तो ये हार्डवेयर होता है, नहीं हार्डवेयर नहीं होता, विंडोज़ टूल भी नहीं होता, एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है ये। ठीक है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है ये जो कि आपके एक सिस्टम
कंप्यूटर को हार्म पहुंचा सकता है। ठीक है। करेक्ट आंसर हो गया अ कंप्यूटर प्रोग्राम। विच डिवाइस इज अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस? तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि चिप। एक चिप के ऊपर पूरा सीपीयू जब बन जाता है छोटा सा, तो उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। और जो हम कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, जैसे कि स्मार्टफोन के अंदर जो सीपीयू होता है, हमारा लैपटॉप हो गया, हमारा डेस्कटॉप हो गया, उसमें क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ होता है। और माइक्रो प्रोसेसर मतलब सीपीयू, छोटा सीपीयू। ठीक है। तो इसलिए जो ये सारे कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, इनको माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहला जो आपका ऑप्शन है पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी, इसके अंदर लैपटॉप डेस्कटॉप आ गया, तो ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी जो मेन फ्रेम वर्क स्टेशन और सर्वर होते हैं, ये बहुत ही हाई पावर का सीपीयू यूज़ करते हैं, तो ये इसका सही आंसर अभी नहीं होगा। द मेन रीज़न टू एनक्रिप्ट अ फाइल इज़ टू। ये वर्ड दोस्तों आपने सुना होगा एनक्रिप्ट, और इसी के साथ एक वर्ड सुना होगा डीक्रिप्ट। एनक्रिप्ट का मतलब होता है किसी डेटा या किसी इंफॉर्मेशन को इस तरह से कोड करना कि कोई दूसरा उसको ना समझ पाए, अनटिल एंड अनलेस आप वो कोडिंग टेक्निक उसको बताएं। ऐसा स्पाइंग में पहले यूज़ हुआ होता है, अभी भी यूज़ होता है, वॉर वगैरह में यूज़ होता है। जब एक आर्मी को अपनी दूसरी यूनिट बटालियन को इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होती है, तो वो एनक्रिप्ट करके डेटा को भेजते हैं। तो अब इसका उद्देश्य क्या है? ऐसे ही हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर कोई डेटा भेजना है, तो उसको हमें क्या करना होगा? एनक्रिप्ट करना होगा, ताकि वो सिक्योरली जा सके, कोई बीच में उसको एक्सेस करके मिसयूज़ ना कर ले। तो रिड्यूस इट्स फाइल साइज नहीं, उसका फाइल साइज छोटा नहीं करने के लिए होता। अगर किसी फाइल का साइज छोटा करना है, तो उसको क्या करना होता है? उसमें यूज़ करना होता है ऐसा कंप्रेशन। ठीक है, उसको हम कंप्रेस करते हैं। इसका सही आंसर होगा सिक्योर इट फॉर ट्रांसमिशन, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए उसको सिक्योर करने के लिए। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। हु इज़ द फाउंडर ऑफ फेसबुक? तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड भी है और जीके का भी क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया मार्क जुकरबर्ग, ये सबको पता होता है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटेल लोकेटेड? तो गुरुग्राम में नहीं है, रिचमंड वर्जीनिया में नहीं है, जेनेवा में भी नहीं है, ये है सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया में। ठीक है। तो इससे क्या है, आपको और भी जो मेजर कंपनीज है, मेजर आईटी कंपनीज है, उनके हेडक्वार्टर याद कर लीजिएगा कहाँ कहाँ है, मोस्टली सभी यूएसए में है। ठीक। इंटरनेट इज़ अ सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर बंडल्स, वेब पेजेस, वेबसाइट, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। तो जब भी हमने कभी थ्योरी में इंटरनेट पढ़ा होगा, तो सबसे पहले पढ़ा होगा इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। उससे ही ये वर्ड बना है, इंटर प्लस नेट, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, फोर्थ ऑप्शन। द इंटरनेट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। Smallest unit of information about a record in a database is called। ठीक है, तो डेटा जो होता है वो रोज और कॉलम की फॉर्म में स्टोर होता है, तो उसमें जो सबसे छोटा यूनिट पूछा गया है क्या होता है, तो वो होता है फील्ड। अब आइए इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे होंगे, जो ये है आईडी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम स्ट्रीट, और ये जो इसमें हाईलाइट करके दिखाया गया है बॉक्स में रेड कलर के, ये एक रिकॉर्ड है। ठीक है, रिकॉर्ड क्लियर ही समझ में आ रहा है कि किसी पर्सन का ये एक रिकॉर्ड है। और इसमें जैसे आईडी क्या है, एक फील्ड है, फर्स्ट नेम क्या है, एक फील्ड है, लास्ट नेम क्या है, एक फील्ड है, स्ट्रीट एड्रेस क्या है, एक फील्ड है। ठीक। तो इसमें यही चीज़ दिखा रहे हैं, जो हमारे कॉलम्स होते हैं उसका जो एक पोर्शन होता है, ये फील्ड है। ठीक है, और ये क्या है, ये रिकॉर्ड है। ओके। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप्स आर, तो ये क्या होते हैं? ये बेसिकली वर्ड का क्वेश्चन है या फिर किसी भी डेस्कटॉप पब्लिशिंग टूल का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा पेज ओरिएंटेशन, मतलब किस तरह से पेज को आप बना रहे हैं। जैसे पेज मान लीजिए, इसका करेक्ट आंसर मैं बता दिया। तो ये है, अगर ये सीधा है
इसकी हाइट ज़्यादा है, इस तरह से हम किसी पेज पर लिख रहे हैं तो ये पोर्ट्रेट कहलाता है। ठीक है। और अगर इस तरह से विड्थ ज़्यादा है और इस तरह से हम इस पर कुछ काम कर रहे हैं तो ये लैंडस्केप कहलाता है। ठीक है। ओके। इन एम एस वर्ड द रिप्लेस ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन। तो एम एस वर्ड में कई सारे मेन्यूज होते हैं, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, व्यू। ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि जो रिप्लेस ऑप्शन है वो कहाँ मिलेगा। तो ये मिलता है दोस्तों एडिट मेन्यू में। मैं एडिट मेन्यू आपको दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है उसमें और कौन कौन से ऑप्शन होते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपको जानना। तो यहाँ पे एडिट मेन्यू आप देख पा रहे होंगे। इसमें होता है अंडू, रिपीट, कट, कॉपी, पेस्ट। ये बहुत ज़्यादा पूछता है कट कॉपी पेस्ट कौन से मेन्यू में आते हैं एम एस वर्ड में। वो आते हैं दोस्तों एडिट मेन्यू में। फाइंड, रिप्लेस और गो टू ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कट कॉपी पेस्ट, फाइंड, रिप्लेस, गो टू आर इन द एडिट मेन्यू ऑफ एम एस वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेन्यू इज सेलेक्टेड टू कट कॉपी एंड पेस्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि ये कई बार पूछता है और इसी ने रिपीटेडली यहीं पे ही पूछ लिया। तो इसका सही आंसर आपको पता ही है, एडिट मेन्यू। ग्राफिकल पिक्चर्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन दैट रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक फाइल फोल्डर्स आर। मतलब ऐसे इमेजेस जो फाइल या फोल्डर या किसी प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करती है, मतलब दर्शाती है, उनको क्या कहते हैं। तो उनको कहते हैं दोस्तों आइकन्स। ठीक है। जैसे कि ये है जिस पीसी का आइकन, ये जो है ये एक फोल्डर का आइकन समझ लीजिए इसको। रिसाइकल बिन का जो है ये आइकन है, एक बिन है गार्बेज बिन। ये नेटवर्क का आइकन है। मतलब जो ग्राफिकल फॉर्म में, जो इमेज की फॉर्म में प्रदर्शित कर रहा है उसको आइकन कहते हैं। हाउ मैनी कलर्स मेक अप वन कलर ऑन अ स्क्रीन। तो एक पिक्सल जो होता है वो दोस्तों तीन सब पिक्सल से मिलके बना होता है। मतलब तीन लाइट्स होती हैं उसमें, आर, जी, पी, रेड, ग्रीन और ब्लू। इसका सही आंसर हो जाएगा 3। और यहाँ पे देखिए ये तीनों ही लाइट के कॉम्बिनेशन से बहुत सारे मिलियंस ऑफ कलर्स बनना पॉसिबल हो पाते हैं। आर जी बी इज द करेक्ट आंसर, यानी 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम एस डॉस एक्सटर्नल कमांड। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं एम एस डॉस क्या होता है। एम एस डॉस स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इट्स अ कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये ग्राफिक्स का यूज़ नहीं होता है। विंडोज़ से पहले जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम था एम एस डॉस था। इसमें कमांड्स होती हैं, हम टेक्स्ट फॉर्म में इसमें डेटा इनपुट करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं और टेक्स्ट फॉर्म में इसमें रिजल्ट मिलता है। तो इसकी कई सारी कमांड होती हैं, जैसे डी आई आर फॉर डायरेक्टरी, कॉपी, फॉर्मेट, प्रॉम्प्ट। इसमें कुछ कमांड्स जो होती हैं वो इंटरनल होती हैं, कुछ एक्सटर्नल होती हैं। इंटरनल कमांड्स वो होती हैं जो कमांड डॉट कॉम फाइल के अंदर पहले से मौजूद होती हैं, मतलब इस फाइल के अंदर जो होती हैं। और जो इंटरनल कमांड है वो जैसे ही हम एम एस डॉस को रन करते हैं वो लोड हो जाती हैं। जबकि जो एक्सटर्नल कमांड होती हैं वो जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो जो एक्सटर्नल कमांड की फाइल है उसको पहले हमें लोड करना पड़ेगा और उसके बाद हम एक्सटर्नल कमांड को रन कर सकते हैं। ये मैंने आपको लॉजिक बता दिया, बाकी आपको ये सब याद करना पड़ेगा कि कौन सी इंटरनल कमांड है, कौन सी एक्सटर्नल कमांड है। आइए चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, फॉर्मेट कमांड। बाकी जो तीन है ये इंटरनल कमांड है। फीचर्स देख लेते हैं। बिल्ट इनटू इंटरप्रेटर, मतलब एम एस डॉस के अंदर पहले से ही होती है इंटरनल कमांड। एक्सटर्नल जो होती है स्टोर्ड एट एज सेपरेट फाइल्स। लोकेशन इन मेमोरी, कमांड डॉट कॉम जो मैंने आपको फाइल बताया। और ये जो होती है वो डिस्क में होती है। यहाँ मेमोरी का मतलब है रैम। रैम में लोड हो जाती है, जैसे एग्जीक्यूट होता है एम एस डॉस का ओएस, वैसी रैम में लोड हो जाती है ये फाइल और इसके अंदर जो इंटरनल कमांड होती है उसको चला सकते हैं हम। जबकि जो एक्सटर्नल कमांड होती है वो डिस्क में होती है, इसको लोड करना पड़ता है हमें रैम के अंदर जब हमें इसकी कमांड्स यूज़ करनी होती हैं। तो अवेलेबिलिटी जब लोड हो जा रही है तुरंत रन करते ही तो इसकी हमेशा अवेलेबल रहेगी।
अवेलेबल ओनली व्हेन फाइल एग्जिस्ट, जब आप लोड करोगे फाइल को तब होगा। इसका एग्जीक्यूशन फास्ट होगा क्योंकि हमेशा ये रैम के अंदर रहती है। स्लोअर रहता है क्योंकि डिस्क से लोड होती है। डिपेंडेंसी, नो एक्सटर्नल फाइल नीडेड, रिक्वायर्ड एक्सटर्नल फाइल। अब ये कुछ एग्जांपल हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा एकदम। dir, कॉपी, cls, cd, ये क्या है आपकी इंटरनल कमांड्स। और फॉर्मेट, chkds यानी चेक डिस्क, और एक्स कॉपी, कट कॉपी। तो ये आपका क्या हो गया, एक्सटर्नल कमांड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमें इसमें बताना है कि कौन सा इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इजी है, लिनक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कोर सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे सिस्टम को रन करता है और इसके अंदर अदर सॉफ्टवेयर चलते हैं। अदर एग्जांपल क्या है, ओएस के, जैसे एमएस विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, एंड्रॉयड, आईओएस, एटसेट्रा, उबंटू। तो ये एग्जांपल्स हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर और उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है। मौजिला क्या है, मौजिला जो है वो एक ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र है। ये वेब सर्फिंग के लिए यूज़ होता है। गूगल क्रोम भी एक वेब ब्राउज़र है गूगल का। इंटेल 805 जो है वो एक माइक्रो प्रोसेसर है। ओके। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका लिनक्स। लिनक्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा एक फंक्शन नहीं है। रिसोर्स मैनेजमेंट बिल्कुल है। रिसोर्सेज जो होते हैं सिस्टम के, यानी सीपीयू को मैनेज करना, रैम को मैनेज करना, इनपुट आउटपुट डिवाइस ये सब मैनेज करना, यानी रिसोर्स मैनेजमेंट करना ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है। फाइल मैनेजमेंट करता ही है, हमारी सारी फाइल्स को कहाँ स्टोर करना है, कैसे करना है, वो सब इसको देखना होता है। प्रोसेसर मैनेजमेंट यानी सीपीयू का मैनेजमेंट, कौन सी प्रोसेस कब चलेगी, कितनी देर तक चलेगी, कौन सी प्रायोरिटी पे चलेगी, वो सब डिसाइड करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। जो नेटवर्किंग है, अगर देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये भी काम होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में है तो ये सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे ऑप्शन आता है और हम इसे लगाएंगे, क्योंकि बाकी सारे जो हैं वो इसके प्राइमरी काम है। और जो नेटवर्किंग है वो एक सेकेंडरी काम है। यानी जब पहले इनिशियली कंप्यूटर्स बने थे तो नेटवर्किंग को एज अ सेपरेट एंटिटी देखा जाता था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेटवर्किंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने अभी बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। डिवाइस ड्राइवर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। सॉफ्टवेयर ड्राइवर भी एग्जाम्पल है। जबकि एडोब फोटोशॉप जो है वो एग्जाम्पल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं दोस्तों, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वे यूज़र स्पेसिफिक टास्क करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि एडोब फोटोशॉप, कोई भी आपका ब्राउज़र ले लीजिए, कोई फ़ोटो एडिटर, वीडियो एडिटर। ठीक है, जो भी यूज़र स्पेसिफिक काम है उसके लिए बनाए जाते हैं। जबकि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिस्टम और हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए और मेंटेन करने के लिए बनाए जाते हैं। जो यूज़र इंटरेक्शन है, मतलब जो कंप्यूटर चला रहा है वो इंटरेक्ट कैसे करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, वो डायरेक्टली करता है। जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो बैकग्राउंड में रन होते रहते हैं। डिपेंडेंसी जो है इसकी डिपेंड्स ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैंने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये के ऊपर ये चलता है, तो ऑब्वियसली ये सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड रहता है। जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब यही सिस्टम को रन करते हैं। इसके एग्जांपल हैं एम एस वर्ड, क्रोम। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसके एग्जांपल है विंडोज़, लिनक्स और ड्राइवर्स। ठीक। तो ये थे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी इलाहाबाद हाई कोर्ट। जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। और इसके बाद हम शुरू करेंगे सीरीज़ आर ओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। और थियोरेटिकल पोर्शन
भी मैं जल्दी लेके आने वाला हूँ। तो अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।